एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोई सा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन से सब्र नहीं हो रहा। कुछ बताना चाहते हैं अपनी डीएफ से। चलिए देखते हैं क्या कुछ बताना चाहते हैं अपनी डीएफ से। डीएम क्या कुछ बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स। देखिए गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये अपनी डीएफ को अप्रोच करना चाहते हैं। ये अप्रोच करके अपनी डीएफ को बताना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, यानी इन्होंने अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर लिया है और ये अपनी डीएफ से अनकंडीशनल लव करते हैं। ये अपनी डीएफ के पास आकर बताना चाहते हैं कि जैसे डीएफ अनकंडीशनल लव करती आई है तो ये भी अनकंडीशनल लव को लव करना सीख चुके हैं। इनको भी अनुभव हो चुके हैं कि अनकंडीशनल लव किस तरह से किया जाता है। ये बहुत ही मिस कर रहे हैं अपने डीएफ को, लेकिन इनको एक डर है। वो कौन सा डर है? डीएम को डर है कि कहीं मेरी डीएफ मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि डीएफ ने इस कनेक्शन पर बहुत ही एनर्जी लगाई है, अपनी बहुत ही समय दिया है, बहुत ही डीप लव अपने डीएम से किया है। तो डीएम को इस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं मेरी डीएफ मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि डीएम अपनी डीएफ को पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट देख रहे हैं और हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं। तो अब इनके लिए चैलेंज है कि अपनी डीएफ को किस तरह से मनाया जाए। ये अपनी डीएफ को विश्वास दिलाना चाहते हैं, अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं और ये अपनी डीएफ को बताना चाहते हैं कि ये अपनी डीएफ के लिए कितना लॉयल हैं। और अपनी डीएफ के अलावा ये किसी को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते। तो जो डीएम है, इनसे ये सब्र नहीं हो रहा है कि जो इन्होंने अनुभव किए हैं अपनी डीएफ को लेकर, जो इन्होंने महसूस किया है, जो इन्हें रातों को सपने आए हैं, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में इन्होंने महसूस किया है, जो डिवाइन ने इनको अनुभव करवाए हैं डीएफ के बारे में, वो सब ये अपनी डीएफ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और ये सब्र नहीं कर पा रहे हैं कि मैं डीएफ के पास जाऊं और जल्दी से अपनी डीएफ को सारी अपने दिल की इमोशन फीलिंग दिखा दूं। लेकिन इनके लिए एक चीज़ चैलेंज बनी हुई है कि कहीं मेरी डीएफ मुझको रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि अब डीएफ के पास जाना इतना आसान नहीं है जितना आसान पहले था। अब डीएफ अपनी पावर में आ चुकी है, डीएफ पूरी तरह से बदल चुकी है। अब डीएफ वो पहले वाली डीएफ नहीं रही है। तो इस डीएफ के साथ चलना, इस डीएफ को मनाना कोई आसान खेल नहीं है। जब तक डीएम इनको वादा नहीं करते, इनको कमिटमेंट नहीं देते, इनको प्रपोज नहीं करते और इनको ये विश्वास नहीं दिलाते कि जो पास्ट में वो गलतियां कर चुके हैं, जो पास्ट में उनसे गलतियां हुई हैं, वो अब ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और अगर कोई भी चैलेंज इनकी लाइफ में आता है तो ये उसके लिए एफर्ट डालेंगे। अब डीएम को ये समझ आ चुका है कि कौन इनका अपना है और कौन पराया है। अब डीएम इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं और अपनी डीएफ को अपनाना चाहते हैं। अपनी डीएफ के दिल में फिर वही अपनी जगह बनाना चाहते हैं जो कभी डीएफ के दिल में डीएम की पहले जगह थी। जितना
डीएफ इनको पहले प्यार करती थी, जितना इनकी पहले केयर करती थी, जितना पहले इनकी रिस्पेक्ट करती थी, तो ये चाहते हैं इनकी डीएफ फिर से वही सब इनके लिए करे। डीएम अपने प्यार का कप लेकर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा डर रहे हैं। इनको डर है कहीं डीएफ इन्हें अस्वीकार ना कर दे, तो ये डर है इनके दिल में। लेकिन डीएम इतने खुश हैं, अंदर से इतना अच्छा फील कर रहे हैं, इतनी हैप्पीनेस में है, इतनी हाई वाइब्रेशन में है कि इन्होंने सोच लिया है कि नतीजा कुछ भी हो, डीएफ इन्हें स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये अपनी इमोशन फीलिंग, अपना सच्चा प्यार और अपने अनुभव, ये सब कुछ अपनी डीएफ को बताकर ही रहेंगे। तो गाइज़, आप तैयार हो जाइए, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और आपके डीएम, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आप रियूनियन के लिए बहुत ही दुआएं मांग रहे थे परमात्मा से, ईश्वर से, गॉड से, अब वो आपकी सब विश फुलफ़िल होने का समय आ गया है, क्योंकि डीएम को डिवाइन की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, यानी आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आपने अपने ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क किया है, जिसके कारण डिवाइन आपसे बहुत ही प्रसन्न है और डीएम को इजाज़त मिल चुकी है कि अपनी डीएफ को मनाएं, अपनी डीएफ के साथ चलें और उनको इस जर्नी में आगे चलने में, ग्रोथ करने में सहयोग करें और ख़ुद भी इस जर्नी पर अपनी भी ग्रोथ करें। तो गाइस, अपना सोल पर्पस करते हुए डीएम और डीएफ इस समय साथ चलने के लिए तैयार हैं। बस अगर ज़रूरत है इस समय, तो डीएम को उनके पास आना होगा, उनको प्रपोज़ल देने होंगे, उनको अपना प्यार दिखाना होगा और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी होगी। ऐसा नहीं कि डीएफ इनको रिजेक्ट कर देगी, डीएफ इनको रिजेक्ट नहीं करेगी, लेकिन डीएम को ऐसा लगता है। तो गाइस, आपके डीएम आपके पास आ रहे हैं और ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, ये कार्ड बता रहा है कि डीएम बहुत ही पेशेंस से, बहुत ही सोच समझकर, अपने कर्मा बैगेज क्लियर करके, अपने डीएफ के लिए अपने दिल में बहुत सारा इमोशन, फीलिंग, लव, अनकंडीशनल लव, मिसिंग एनर्जी और लॉयल्टी लेकर अपनी डीएफ को अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। तो अब इनसे सब्र नहीं हो रहा है, अब डीएम आपसे कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे और ये अप्रोच करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।